हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। डिस्क्राइब द टू टाइप्स ऑफ लार्वल फॉर्म्स ऑफ स्पॉन्जेस। यानी कि हमें स्पॉन्जेस के जो दो लार्वल फॉर्म्स होते हैं उन्हें डिस्क्राइब करना है। तो देखिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। लार्वा ऑफ स्पॉन्जेस। तो देखिए यहाँ पे जब हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं तो हमें इनमें दो लार्वास देखने को मिलते हैं, टू लार्वास, जिसमें पहला है यहाँ पर पैरेनकाइमुला लार्वा। और देखिए ये जो डायग्राम है ये पैरेनकाइमुला लार्वा का ही है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, पैरेनकाइमुला लार्वा। और इसके बाद देखिए ये जो है आपका, ये है सेकेंड टाइप का, इसको कहते हैं एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ये दो तरीके के लार्वा स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले पैरेनकाइमुला लार्वा की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये किस तरीके का लार्वा है। ये ल्यूकोसिलोनिया या डेमोस्पॉन्जीज में देखने को मिलता है। सीन इन ल्यूकोसिलोनिया डेमोस्पॉन्जीज। तो ये इनमें देखने को मिलता है, डेमोस्पॉन्जीज के अंदर। और देखिए अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अंदर की तरफ जो इस तरीके के सेल्स ये दिख रहे हैं, ये है इनर सेल मास। इनर सेल मास। और ये जो ये फ्लैजिलेटेड लेयर है, ये है आपकी फ्लैजिलेटेड सेल्स की लेयर। फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो ये किस तरीके का लार्वा है? इट इज अ फ्लैजिला कंटेनिंग फ्री स्विमिंग लार्वा। ये यहाँ पर इसकी खासियत होती है। और देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ होलो कैविटी होती है कवर्ड बाय द सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। कई सारे अमीबॉइड सेल्स जो हैं वो एंटर करते हैं सेंट्रल कैविटी में, और वो क्या बन जाता है? पैरेनकाइमुला लार्वा, या फिर हम इसे स्टीरियोगैस्ट्रुला भी कहते हैं। इस लार्वा में आउटर लेयर जो होती है वो फ्लैजिलेटेड सेल्स की होती है, और अंदर ये जो आपको इनर सेल मास है ये अमीबॉइड सेल्स होता है। तो फ्लैजिला कंटेनिंग फ्री स्विमिंग लार्वा आउटर में, और इनसाइड में क्या देखने को मिलता है हमें? अमीबॉइड सेल्स। अमीबॉइड सेल्स देखने को मिलते हैं। ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। पोस्टीरियर पार्ट में इसका ये जो पोस्टीरियर पार्ट है और नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम आर्कियोसाइट कहते हैं। ये लार्वा वाटर में कुछ समय के लिए स्विम करता है और उसके बाद अटैच करता है सूटेबल सबस्ट्रेटम से। सो हम कह सकते हैं फ्री स्विमिंग फॉर सम टाइम एंड देन अटैच टू सबस्ट्रेटम। Then attach to substratum। अब देखिए नेक्स्ट ये जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है, इसमें ये देखिए ये फ्लैजिला है, ये आपके फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। इसके बाद देखिए इसके लार्वा के अंदर दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये अंदर वाली ये जो कैविटी है ये है ब्लास्टोसील। ये देखिए ये जो छोटे छोटे सेल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिनसे ये फ्लैजिला निकल रहा है, ये है माइक्रोमियर। छोटे छोटे हैं तो माइक्रोमियर। और नीचे वाले ये जो दिख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े सेल्स हैं, ये सब क्या हैं? ये है मैक्रोमियर।
और ये है एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो कि स्पॉन्जेस का एक लार्वा है। अब ये एक टिपिकल फ्री स्विमिंग लार्वा है जो कि कहाँ साइकॉन स्पॉन्जेस में पाया जाता है। सो फ्री स्विमिंग लार्वा इन साइकॉन। इसके बाद देखिए इसमें क्या होते हैं, स्मॉल माइक्रोमियर्स जहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, अभी हमने बात की, और एक साइड पे, और दूसरे हाफ में ये लार्वा लार्ज मैक्रोमियर्स को शो करता है। ये लार्वा कहाँ से निकलता है, स्पॉन्ज, इट कम्स आउट ऑफ द स्पॉन्ज थ्रू ऑस्क्यूलम। सो इट कम्स आउट ऑफ स्पॉन्ज थ्रू ऑस्क्यूलम। तो ये ऑस्क्यूलम से बाहर आता है। ये वाटर में, सेम इसका भी है कि ये वाटर में कुछ समय तक स्विम करता है फ्लैजेला की हेल्प से। इसके बाद ये जो एम्फीब्लास्टुला है ये मेटामॉर्फोसिस में जाता है। मैक्रोमियर्स जो हैं ये ओवरग्रो कर जाएंगे और यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन हो जाएगा। फ्लैजिलेटेड सेल्स जो हैं वो इंटरनल हो जाते हैं और उसके बाद ये सबस्ट्रैटम से अटैच कर जाते हैं और ये स्मॉल इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि gastrulation takes place of macromeres. Gastrulation take place when macromere will overgrow micromere. और इसके बाद क्या है, इसकी वजह से जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो इंटरनल हो जाते हैं एंड इट गेट्स अटैच टू सबस्ट्रैटम। तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स अबाउट द एम्फीब्लास्टुला लार्वा एंड द पैरेन्काइमोला लार्वा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।